I am not a SEBI registered person, and I am not giving you any buy and sell recommendation, only for the education purpose. Hi, this is MRK from eMoney Master Financial Solutions. I hope you guys are very fine. A very good evening to all of you. I'm just recording the video of the 10th Jan 2024. अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं एनालिसिस वीडियो। आज के बाजार के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, कैसा रहा FIDs का सीन और कैसा रहा बाजार में ओवरऑल व्यू। देखिए, बाजार हमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रही है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी हैं। कभी गैप डाउन, कभी गैप अप। आज तो फ्लैट ओपनिंग करने के बाद क्या रैली दिखाई है बाजार ने। मतलब पहले डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड। मतलब एक दिन की बात कर रहा हूँ, नॉट अ ट्रेंड। ट्रेंड तो पकड़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है बाजार के लिए। ये नॉर्मल सी बात करूँ, एक इंट्राडे के हिसाब से, इंट्राडे ट्रेडर के लिए एक पॉजिटिव निगेटिव ट्रेंड में किस तरीके से काम कर रहा था बाजार कामकाज करते हुए। चलिए हम लोग स्क्रीन पर चलेंगे और पूरा डिस्कशन करेंगे इसका। तो ये है भाई साहब FIS का काम। आज कर रहे हैं FIS भी सेलिंग 1721 करोड़ की सेलिंग। कल के दिन बता दूं, मैं आपको कल भी बोला था, आज एनालिसिस वीडियो में भी आपसे डिस्कशन किया था 9 AM मॉर्निंग जो मैं आता हूं लाइव। 990 करोड़ की सेलिंग ऑलरेडी बाजार में हो चुकी है। नीचे शाम की बात करता हूं, सॉरी आज की दिन बात करता हूं, तो आज भी 1721 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं FIS। लेकिन आए डिवाइस उसके बाद 2080 करोड़ की बाइंग करके गए, तो बाजार को मिल गया थोड़ा सा राहत। बाजार में आपको मोमेंटम भी देखने को मिला, वापस से निफ्टी ने सांस ली। इंडिया विक्स 12.97 काफ़ी कंफर्टेबल नहीं है, कमज़ोर है 2.19, इसीलिए ऑप्शन के प्रीमियम गए। एंड निफ्टी की बात कर लेता हूँ, 73 पॉइंट प्लस में बंद हुई 21,618। एंड बैंक निफ्टी में 118 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स की बात करें 271 पॉइंट भी तेज थे। चलो क्रूड ऑयल की बात हम लोग वाली नहीं कर भाई, क्रूड ऑयल नहीं देखने का, अभी सब लोग एनालिसिस कर रहे हैं कल की मार्केट की। बात कर लेते हैं मार्केट कल खुलने वाली थोड़ी सी गैप अप, क्योंकि यहाँ पर मिला है सपोर्ट 200 EMA का इन 30 मिनट टाइम फ्रेम। ये है कौन सा 21,700 का लेवल। ये है गिफ्ट निफ्टी जिसके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इन द डेली टाइम फ्रेम क्या लगता है, डेली टाइम फ्रेम पूरी कैंडल भर चुकी है। 20 EMA से सपोर्ट लेने की बात मैंने करी थी इसके पहले, बाजार ने एक्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया है। चार्ट के बाद देखिए एक वीक आके यहीं पर रुकी है 20 EMA के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में, तो हो गया सपोर्ट। अब बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी कमजोरी है, कोई खास बात दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और देख लीजिए इसका कंसोलिडेशन आपको मार्केट में भी दिखाई दे रहा है। सेम पैटर्न में मार्केट इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे रही है आपको। बात कर लेते हैं US 10 ईयर बॉन्ड डील्स की। थोड़ी निगेटिविटी 200 EMA से टकराने के बाद आने लगी है। तो RSI नीचे 50 है, ऊपर 200 है। मेरे सेटअप के हिसाब से ठीक है, कंफर्टेबल है, नीचे आने की तैयारी कर रहा है। आएगा तो काम बन जाएगा। इंडिया विक्स की बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स आपको पहले ही बता दिया थोड़ा कमजोर है, 200 EMA से सपोर्ट ले रहा है अभी। लेकिन जैसे मैं RSI को देख पा रहा हूँ, तो ये RSI 50 के नीचे है, तो नॉट पॉसिबल कि अभी और तेज हो पाएगा। ये तो या तो कंसोलिडेट करेगा क्योंकि 200 के ऊपर है और यहाँ पर नीचे डाउन ट्रेंड दिख रहा है RSI के लिए। तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रहेगा, तो आप ऑप्शंस के प्रीमियम बचा के रखो। थोड़ा सा ज़्यादा कैरी वेरी करने की जरूरत नहीं है। एक्सपायरी अगर खेलनी है तो एक आगे ही खेलो, वो बेस्ट रहेगा, इसमें एवरेज वगैरह कर पाओ। निफ्टी की बात कर लेते हैं, 618 पे बंद हुई है। 700 का लेवल आपको ये दिखा रहा है। हालांकि ठीक है, 10-15 पॉइंट ऊपर की अभी कोई दिक्कत बात नहीं है। इसको फ्लैट ओपनिंग के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे। अगर कल मार्केट में प्री ओपनिंग देखते हैं कैसी होती है। 21,510 के आसपास लेवल है, देख लीजिए, आपको दिखाता हूँ। ये सपोर्ट मैंने दिया था, थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए। कई बार आपसे बात करता हूँ, सपोर्ट मेरे सारे आपको पहले से दिए होते हैं। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला था मार्केट यहाँ और यहाँ प्रॉपर तरीके से एक रेंज में रही। पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको चेकआउट कराता हूँ, फिर देखते हैं कैसा रहा दिन भर का पूरा पूरा सीन। ये रहा मार्केट का सीन। देखिए जो आपको लेवल खींच के दिया था 21,478, बाजार इसके ऊपर नहीं, नीचे नहीं गया ज़्यादा देर, बस यहाँ पर कुछ मिनटों के लिए रुका था। उसके बाद देखिए वैसा क्या रिकवर किया है और ऊपर सपोर्ट पूरा आपको दिया और 200 EMA के ऊपर जाके बंद हुआ इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अभी रैली कंटिन्यू रहेगी, वापस से बाजार जाएगा 21,680 के आसपास। तो निफ्टी की बात हो चुकी है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अच्छा, निफ्टी में एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर डाटा भी चेकआउट करते हैं चल के। डाटा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। निफ्टी फिफ्टी 11 जनवरी की एक्सपायरी, कल के दिन बैंक निफ्टी की, सॉरी 11 जनवरी कल के दिन ने निफ्टी की एक्सपायरी। तो यहाँ पर देखते हैं, आपको पोट्रैक्टर आपको दिखा देता हूँ। 21,500 पर और तेजी से बढ़ गए। आज के दिन 1,32,80,450 के लेवल पर यहाँ पर पोट्रैक्टर थे भाई साहब, जिसका सामने देखो तो सिर्फ 35 लाख कॉल राइटिंग हो रखी थी। मजबूती यहाँ पर है। दिखाता है क्या है, यहाँ पर कॉल राइटिंग पोट राइटिंग और हुई, जहाँ पर कॉल राइटिंग आज के दिन कम हुई, थोड़ी बहुत नहीं, पूरे पूरे 20,67,000 की कॉल राइटिंग यहाँ से कम हुई। तो बाजार ने लिया है यहाँ से सपोर्ट 21,600 के बाजार ऊपर कंटिन्यू रैली रहेगी 21,700 तक, कोई दिक्कत नहीं।
21,700 पे। कल एक्सपायरी हमारी इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, 600 और 700 के बीच में। निफ्टी की बात हो चुकी है, यहीं पे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, जो आपकी एक्सपायरी होगी नेक्स्ट की। आज से 10 तारीख की एक्सपायरी हो गई है, 17 तारीख को एक्सपायरी जो हमारी होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी कमजोरी है। 21,700 पर देखिए कॉल राइटिंग कितनी भयंकर तरीके से हो रखी है, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ऊपर ले जा करके। यहाँ पर देखिए सेंटर में 21,700 पर, 21,500 पर आपकी कॉल राइटिंग आपको 10,95,000 के आसपास, और नीचे 83 लाख की आपकी पुट राइटिंग हो रखी है। 83 लाख, नो 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 नो, 8,35,000 की आपकी यहाँ पर पुट राइटिंग हो रखी है। तो यहाँ पर थोड़ी कमजोरी बनती है। तो देखते हैं सपोर्ट कहाँ मिलेगा, नीचे 47,000 पर, बहुत लंबा सपोर्ट है ना, नीचे थोड़ा सा वेट कर, यहाँ पे हर्डल है 47,300 पर। देखते हैं क्या होता है बाजार में, चार्ट के हिसाब से देखेंगे चल के। सबसे पहले बात करें इन द डेली टाइम फ्रेम क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में 20 EMA के नीचे बाजार आ चुका है, सपोर्ट ले रहा है नीचे से, आपको दिखा देता हूँ RSI 50 का। तो रैली हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू हो जाए। सपोर्ट लेवल आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लास्ट टाइम ये इसी पॉइंट पर एक हैमर मिला था। डेट आपको बता देता हूँ क्या है। एक हैमर पैटर्न है जो कि 13 दिसंबर को मिला था, और आपको यहाँ से सपोर्ट दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा हम लोग सपोर्ट मानेंगे तो इस हैमर की बॉडी के नीचे, बस इतना सपोर्ट है। बाजार ने अगर ब्रेक कर लिया कल के दिन, क्योंकि RSI 50 को यहाँ से ब्रेक करेगा इसके बाद, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर सेलिंग बनेगी, अदरवाइज यहाँ से आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं 4 घंटे और 3 घंटे के टाइम फ्रेम में। देखिए आपके साथ मैं कंडीशंस रख देता हूँ, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ही बाजार में आगे कंटिन्यू करने की बात करता हूँ। उस कंडीशन की बात देखिए, अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, और उसके बाद एक ग्रीन, रेड ग्रीन एंड ग्रीन सपोर्ट लिया आपको इस लेवल से, ग्रीन उठा दिया है। सेकंड लेवल कल से बाजार अगर 47,500 के ऊपर गया तो रैली कंटिन्यू रहेगी 47,700 तक की, मतलब 200 पॉइंट की रैली आपको यहाँ से बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है। 4 घंटे मतलब सेकंड हाफ में, मतलब एक पहर की बात कर रहा हूँ मार्केट के। 2 पहर होते हैं, 2 पहर मतलब 2 पार्ट होते हैं 4 घंटे में, 2 कैंडल बनती हैं सिर्फ, तो उस कैंडल की बात कर रहा था। 2 घंटे में आपकी 4 कैंडल, 2 घंटे के हिसाब से आपकी 4 कैंडल बनती है पूरे दिन के अंदर। बात कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू रैली रही अपसाइड। अब ऊपर की बात करें तो 20 में 47,600 यहाँ से मिलेगी वापस से सेलिंग। तो पहले बात करेंगे इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। RSI 50 क्रॉस किया है, 20 EMA के ऊपर बाजार सस्टेन कर रहा है, लेवल थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, लेकिन ये लेवल निकालने के बाद पॉजिटिविटी है। टारगेट आपको देता हूँ 47,750 का, रहेगा बाजार यहाँ तक कंटिन्यू। ये रैली कंप्लीट करेगा, ये पूरा पार करने के बाद तब ऊपर की बात और की जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से आपको लेवल ब्रेक कर दिए, इस का लो 47,000 अगर ब्रेक कर दिया, OI पे भी बताया, यहाँ भी चार्ट बता रहा हूँ, यही 47। देखिए OI और चार्ट लगभग एक दूसरे को कंपेयर कर पाते हैं, अगर आपको कंपेयरिंग आ गई तो आप इनको आराम से रीड कर पाएंगे, समझ में आ जाएगा। अगर 47,000 ब्रेक करता है तो यहाँ पे पोजिशन आपको, यहाँ पर आपको सेलिंग करनी है, अदरवाइज इसके पहले अभी सेलिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की, सॉरी बैंक निफ्टी के लेवल की हम लोग की बात हो चुकी है। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी है। उसके बाद फाइनेंस निफ्टी की बात करें तो वही सेम आपको पैटर्न बता दिया। 200 EMA के तक टारगेट और 20 EMA के ऊपर से। अब यहाँ पर SMA लाइन को क्रॉस करते हुए बाजार निकल चुकी है RSI 50 के ऊपर। इन 15 मिनट टाइम फ्रेम रैली रहेगी अपसाइड। बात कर लेते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में फाइनेंस निफ्टी क्या करता है। फाइनेंस निफ्टी ने देखिए SMA को क्रॉस करके 50 पर रिएक्शन यहाँ मिलेगा 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर आपको 21,385 पे 20 EMA पे ट्रांजेक्शन, 2 रिजेक्शन है, ये जैसे ही क्रॉस करेगा बाइंग पॉजिटिविटी और बढ़ जाएगी आपके लिए। अब बात कर लेते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम सेम वही पैटर्न जो बैंक निफ्टी में बना था, 1, 2, 3 कैंडल बनेगा अपसाइड, तो इसके ऊपर रहेगी बाइंग। लेवल आपके सारे मार्क्ड हैं 21,347 के आसपास। डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, रेड कैंडल है, सपोर्ट, रेड कैंडल के बाद सपोर्ट यहाँ पर लिया गया है, सपोर्ट लेवल यहाँ पर RSI 50 है, लेवल रहेंगे अपसाइड। यहाँ तक अभी तक सपोर्ट की वजह से ऊपर की तरफ बात हो रही है। डेली टाइम में 20 EMA के ऊपर लाइन मार्क करी थी, बाजार इसके नीचे आया नहीं बॉस, 1, 2, 3 तीसरा दिन है आज। सपोर्ट पहले दिन का है आपको 27 दिसंबर, अगली बार सपोर्ट लिया 3 जनवरी सेम लेवल पर, उसके बाद 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी सेम लेवल पर मार्केट ले रहा है सपोर्ट। यहीं पे है बेस पॉइंट 71,300। बात कर लेते हैं 3 घंटे के टाइम फ्रेम में। 3 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन 20 EMA के इर्द गिर्द घूमते हुए बाजार, लेकिन सपोर्ट तो आपको पहले ही बता दिया था। तो थोड़ा अवॉइड करिए, जो ऑप्शन बायर हैं ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवॉइड करें। 71,668 के आसपास रैली ऊपर की तरफ जाएगा 71,165, बस
अभी तो इतनी बात करेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, और उसके बाद ये लेवल क्रॉस किया तो आपको लेके जाएंगे 72,500 72,600 के आसपास। 72,500 छोड़ दीजिए, 600 छोड़ दीजिए, 72,400 के आसपास बात करेंगे इसके बाद, ये लेवल क्रॉस होने के बाद। देखिए बहुत सारी कारीगरी, बहुत सारे आड़े टेढ़े लाइन खींचना मेरी आदत नहीं है, बहुत सिंपल चार्ट और सिंपल एक दो आपको लगा रखे मैंने इंडिकेटर, उसी चीज़ पे से काम कर लेता हूँ। इतना ही बहुत है, जितना सेटअप आप क्लियर लगे उतने पे काम आप भी कर सकते हो। बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में देखिए सपोर्ट लेवल ये था, बाजार इसके नीचे नहीं आई, ऊपर की तरफ बात किया, 3 कैंडल कंटिन्यू ग्रीन बनी है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। ऊपर की बात करें 10,449। बात कर लेते हैं 30 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। पहले देखिए RSI 30 कई बार बोला है, आएगा तो 70 जाएगा, 30 आएगा तो 70 जाएगा, 30 आया 70 गया। तो प्रॉपर तरीके से आपको चांसेस क्या मिले, 10,300 से लगा करके 10,442 मिल गया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, 45 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। ये रहे सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल पहले से मार्क था, अब आप सपोर्ट नहीं मानते तो मैं क्या करूं। जिन्होंने नहीं देखा कल की एनालिसिस वीडियो देख लो, सुबह का लाइव देख लो, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। मैंने यहीं पहले से बना रखा था। RSI 30 पे सपोर्ट लिया। मुझे एक ही पैटर्न पे, एक ही चार्ट पैटर्न को संभालते हुए पूरे 3 साल हो रहे हैं सर। तो अब भी ना पकड़ में आए चीज़ें तो बेकार है फिर। तो मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ, आप अपने आप को ट्रेंड करो, जो आप प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज़ करते हो, या फिर आप जो भी पैटर्न यूज़ कर रहे हो, चार्ट पैटर्न्स यू फॉलो कर रहे हो, या आप किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, डेफिनेटली उसे कंटिन्यू करो, बस मज़ा आ जाएगा। मैं भी एक ही चीज़ कंटिन्यू करता हूँ। जब मेरा चेंज करने का मूड होगा तो उस पर पहले प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद उसे कंटिन्यू में लाऊंगा। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपसे, सारे टाइम फ्रेम में आपसे मैंने बात कर ली मिड कैप निफ्टी को लेकर के। मिड कैप निफ्टी आपको दिखाता हूँ, 20 EMA का रहा सपोर्ट। कई बार बोला था बाजार आएगा तो कितना नीचे, 20 EMA, बस इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। क्योंकि RSI को ओवरबॉट नहीं कर सकते वो, थोड़ा सा कंसोलिडेशन नीचे लाए और RSI वापस से अंदर आने के बाद वापस 70 और 80 तक जाने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली बाजार ऐसे ही मोमेंटम कर रहा है। आराम से कामकाज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कनेक्ट टू ई मनी मास्टर। व्हाट्सएप में मैंने आपको सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेयर यू वांट यू कैन कनेक्ट मी। और मैंने आपको क्या कम्युनिटी ग्रुप बनता है, मैंने उसका भी लिंक आपको दिया। देखिए ये सारी चीज़ें मुझे इतना बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं, ये सारी टेक्निकल चीज़ें मैं इनसे थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। सबसे ज़्यादा बिजी रहता हूँ तो व्हाट्सएप पे, क्योंकि उसे वहाँ पर क्लाइंट के मैसेजेस आते हैं। तो डिपेंड करता है कि ये सारी चीज़ें मुझे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बट हमारा टीम देख रहा है, और जैसे-जैसे वो डेवलप हो जाएगा वो और तरीके से डेवलप करेगा। क्योंकि मैं सिर्फ मार्केट पे फ़ोकस करता हूँ और अपने क्लाइंट से क्लाइंट मीटिंग पे फ़ोकस करता हूँ। होता क्या है सर, 1 टू 1 क्लाइंट मीटिंग अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी प्रॉब्लम्स मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो हमारे हर एक जेन्युइन प्रॉब्लम को समझता हूँ। चाहे वो क्लाइंट ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आप भी एज़ अ क्लाइंट है मेरे सामने, कि मैं आपको बता चुका हूँ, आई एम द सब ब्रोकर विद द एंजल वन एंड वन अनदर फैमिली, और आल्सो द सब ब्रोकर विद द मोतीलाल ओसवाल। तो हम लोग प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट पे काम करते हैं। आपको कहाँ पर काम करना है, क्या लेना है, क्या स्टॉक बाय करना है, क्या ट्रेड करना है, वो सारा डिस्कशन तो होता रहता है। बट कैसे अपनी कैपिटल को सेफ रखना है, सिर्फ से फोकस मैं यहाँ पर करता हूँ। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्ट होते हैं। आप बिजनेस है एक तरीके से, ये प्रॉपर तरीके से करिए। आप जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। ये इस तरीके से काम यहाँ पर चलता है। किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है, और अगर रनिंग मार्केट में आपको किसी स्टॉक या किसी ऑप्शन प्रीमियम में आप फंस चुके हैं, तो इफ़ यू वांट टू बी टॉक मी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और प्लीज़ राइट अर्जेंट। व्हाट्सएप का लिंक मैंने दिया हुआ है। मेरे 2 व्हाट्सएप हैं, दोनों व्हाट्सएप की लिंक मैंने आपको दे रखी है, और पर्सनली मुझे तक मैसेज आएगा, बट राइट अर्जेंट। तो हमारा टीम आपको प्रॉपर कॉन्टैक्ट करेगा, और मैं अगर फ्री हूँ तो डेफिनेटली मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करूँगा। तो चलिए मिलते हैं कल की लाइव मार्केट में 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।